कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, कहाँ हो, कहाँ हो। खेतई में काम कर रही है और हम है कि सुबह से ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए थे। परेशान नहीं, सच बताओ तो हम डर गए थे कि कहीं रिएक्शन चैनल वालों के लिए कुछ साजिश सूजिश तो नहीं रचने गई हो। हम लोग डर गए थे कि कहीं किसी और के लिए कुछ करने तो नहीं गई। वो जो कल कमेंट में बताए थे कि अनीता जी और उसकी फैमिली के ऊपर एक और एलिगेशन लगा दो, तो हम वही सोच रहे थे कि क्या आप मान गई सब्सक्राइबर की बात। वैसे तो मानती ही है, तो हम इसी चिंता में पूरी दिन कल आपको देखते रहे, बार बार जाके आपकी खिड़की से झांकते रहे, पर आप तो नजर ही नहीं है। फिर पता चला रात को कि आप तो खेतन में काम करा रही थी। तो चलिए अब कर लेते हैं आप सभी का वेलकम। सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन बाय पूजा। तो कल हमारी जो अबला नारी है उनका जो कोई भी वीडियो नहीं आया था और सारे रिएक्शन चैनल वाले तो डर के भाई दुबक गए थे, कुछ तो अंडरग्राउंड हो गए थे कि पता नहीं कौन सा नोटिस आ जाएगा और क्या हो जाएगा। कुछ लोग आसपास के अंडरग्राउंड हो गए थे और अनीता जी तो मतलब कि इतनी पागल हो गई तो वो तो घूम ही के लिए निकल गई। और टाइटल भी आज आया है, लोग वो सब फैमिली साथ में है तो क्या करेंगे, घूमेंगे नहीं तो क्या करेंगे। लोगों का काम है कहना, वो तो कहते रहेंगे, पर हम तो भैया घूमेंगे फिरेंगे ऐश करेंगे और क्या। और यहाँ तो अनीता जी ने एक और भी चीज कर दी है। वैसे तो अनीता जी अपनी जो बहुड़िया है रवीना, उससे नाराज बैठी थी, लेकिन वही कहते हैं ना, परिवार परिवार होता है और दुख के घड़ी में अपने ही साथ होते हैं, जैसे कि उनकी बहुड़िया ने साथ दिया। और इस चीज को तो मानना पड़ेगा कि जो रवीना है उसने बहुत ही पेशेंस रखा हुआ है और कभी भी कुछ भी ऐसे आकर सोशल मीडिया पे बोलती नहीं है, बहुत ही पेशेंस के साथ। क्योंकि नई नवेली शादी है भाई, और जब लव मैरिज होती है, नई नवेली शादी होती है, ऐसी चीजें सामने आती है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। क्योंकि नई नवेली शादी में ये सारी चीजें लोग कैसे झेलते हैं, और उस लड़की ने पेशेंस रखा हुआ है। कहीं ना कहीं अनीता जी को उसकी यही चीजें अच्छी लगी। हमें तो फ्रेंड से कुछ चीजें देखने को नहीं मिलती है, लेकिन पीछे में, कैमरे के पीछे में तो उनकी बहू से बात होती होगी, उनकी बहू के साथ उनका बॉन्ड शायद थोड़ा सा तो बेटर हो गया होगा। तभी तो कल के वीडियोज में अनीता जी जो है वो कह भी रही हैं कि अगर रवीना भी होती तो भी तो और अच्छा लगता, पर ऐसा सिचुएशन है तो क्या कर सकते हैं। तो देखिए क्या, जैसे ही मुझे तो लगता है कि ये सारे प्रॉब्लम जैसे ही सॉल्व होंगे, इन लोगों को बेल मिल जाएगा, उसके बाद शायद कुछ अच्छा आने वाला है और शायद अनीता जी की फैमिली में जो है वो खुशियां आने वाली है, ढोल वगैरह बजने वाले हैं। आसार तो यही लग रहा है, क्योंकि अनीता जी ने, क्योंकि देखो वीडियोस में आके कुछ भी बोलना इतना आसान नहीं होता। अगर वीडियो में उन्होंने बोला है या फिर रवीना को मिस किया, क्योंकि अभी रवीना का कोई मुद्दा बन भी नहीं रहा था, उसके बाद अनीता जी ने ये बातें बोली हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो कुछ अच्छा होने वाला है। और वही हमारी जो अबला नारी जी है, सुबह से उनके दर्शक और हम रिएक्शन चैनल सबके सब परेशान बैठे थे कि आखिर कहाँ गई हैं, कुछ हो तो नहीं गया। हम टेंशन में थे कि कहीं कुछ हो गया है, या फिर सच बताएं हम तो इसी टेंशन में थे कि कहीं 2-4 केस तो नहीं लगवा देंगी। सच बात यही है, और कोई रिएक्शन चैनल कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन मैं बता रही हूँ सब के सब मन में यही डर लेके बैठे थे कि आखिर आपको आसमान खा गया कि जमीन निगल गया, या फिर आप किसी को निगलने की प्लानिंग करिए, अब किसको फंसाने की प्लानिंग करिए, ऐसा सब सोच रहे थे। क्योंकि रिएक्शन चैनल वाले हैं ना, उनके मन की बात हम नहीं जानेंगे तो और कौन जानेगा, सब यही सोच रहे थे। तो बीच बीच में ऐसा जो है वो सदमा देते रहिए, और वीडियोस वगैरह कभी कभी चुप करके ही नहीं लाइए, जानबूझ के नहीं लाइए, ये सबसे बढ़िया है। और उसके बाद जैसे ही आप आइएगा लोग परेशान रहेंगे, अरे उनका वीडियो नहीं आया, अरे उनका वीडियो नहीं आया। आपके पूरा इस चक्कर में आपके पुराने वीडियोस भी देख लिए जाएंगे, और तो और जैसे ही आप नया वीडियो डालिएगा, ऑडियंस तो भर भर के आपके वीडियो में जाएगी कि भैया ऐसा क्या हुआ कि आपका वीडियो भी नहीं आया।
तो ये सब करते रहना चाहिए। ये सब ट्रिक होता है जो कि हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि आपको तो पता ही भी नहीं है ना यूट्यूब के बारे में कि यूट्यूब क्या क्या करता है। जैसे कि आपको ये भी पता नहीं है कि यूट्यूब स्ट्राइक देता है, क्योंकि आपको तो यही लगता है यूट्यूब को क्या मतलब है, यूट्यूब पे तो हम वीडियो डाल दिए तो यूट्यूब को क्या मतलब है। अब वीडियो, यूट्यूब को तो वीडियो से काम है, तो यूट्यूब को क्या मतलब है, तो पैसा तो वही न देगा। पैसा हमारे चाचा जी तो नहीं आके डाल देंगे ना वीडियो में, पैसा तो यूट्यूब ही देगा, डॉलर तो यूट्यूब ही छापेगा। तो यूट्यूब अपना पॉलिसी देखेगा ना कि कौन कहाँ पे गलती किया, कौन कहाँ पे सही किया है। वैसे आज आपको कमेंट में भी लोग बहुत ज़्यादा बता रहे थे कि म्यूजिक बज रहा है बंद कर दीजिए नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा, कॉपीराइट आ जाएगा। अब वैसे वो गाना कौन सा था, गाना तो कुछ लोगों ने तो गाने पे ट्रोल भी किया था, मैं भूल गई दोस्तों, क्योंकि मैंने सुबह सुबह ही इनका वीडियो देख लिया था और अभी बज रहे हैं 11 जब मैं वीडियो बनाने के लिए बैठी हूँ। तो और जो लोग ये बोलते हैं कि दादाजी जो है वो सिर्फ सेवा करवाते हैं और दादाजी कुछ नहीं करते हैं, तो हमने तो देखा दादाजी ने इतना सारा जो लहसुन था उसको तोड़ तोड़ के अलग किया है। तो हमारे यहाँ तो लहसुन, हम तो बाजार हाट में रहते हैं, तब हमारे यहाँ लहसुन 350 और 400 रुपये किलो। आपके देहात में 500 रुपये किलो है लहसुन, और 1 किलो आप लहसुन खरीद के खेत में लगा भी नहीं सकती हैं। तो इन्होंने बोला कि ये पुराने जो लहसुन है वही लहसुन जो है वो खेतों में लगाएंगे ताकि खाने के लिए मसाले हो जाएं। वैसे लहसुन तो अभी भी आपके पास बहुत सारा है, उतने लहसुन तो हमारे यहाँ 1 साल चल जाती है, क्योंकि अगर हम 1 पाव भी लहसुन लेकर आते हैं तो हमारे 1 महीने आराम से चला जाता है। तो चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पे। ये तो लहसुन प्याज होता ही रहेगा। तो देखो, खेतों में तो काम करना आसान नहीं होता है और इस चीज़ को बोला भी गया। और खेत में देखो, खेतों में काम करना बिल्कुल भी आसान नहीं। तो हम अगर घर पे पौधे भी लगाते हैं तो भी हमें उसमें उसकी देखभाल करनी होती है, उसकी कुड़ाई करनी होती है, उसमें पानी डालना होता है ताकि हमारा जो पौधा है वो हेल्दी रहे। टाइम टाइम पे हमें भी छिड़काव करनी पड़ती है दवाइयों में। तो हमें लगता है जिस दिन हम ये काम करते हैं उस दिन लगता है यार कितना काम कर लिया, आज एक्स्ट्रा हमें काम करना पड़ गया। लेकिन खेतों में काम करना आसान बिल्कुल भी नहीं है। और जिस तरीके से, और किसी को ये नहीं कह सकती कि ये लोग मेहनती नहीं। तो इनके कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग जो है वो ये कमेंट करते हैं कि बच्चों से जो है वो काम मत करवाइए, और खास करके उनकी जो बेटी है उनसे आप बिल्कुल भी काम मत करवाइए। वो अभी बहुत छोटी है और वो खाना वगैरह सब बनाती है। आज तो वेलकम भी उसी ने किया था, नमस्ते अंकल आंटी जी, तो अच्छा लगा, प्यारा सा लगा। देखो, जो चीज़ें जहाँ पे है वहाँ पे तो हम डेफिनेटली बोलेंगे। आज का जो इनका ब्लॉग था, कहीं से कोई किसी भी तरीके की कोई पोकिंग नहीं, कहीं से कुछ भी नहीं, तो पॉजिटिव ब्लॉग था। और पॉजिटिव ब्लॉग पे तो पॉजिटिव ही रिएक्शन आएंगे। वो तो देखो, कुछ भी होता है थोड़ा सा हम मस्ती मजा और अपनी वीडियोस को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए चीजें करते हैं, जैसा कि हर क्रिएटर करता है वैसे हम भी करते हैं। जहाँ पे इनकी गलती नहीं कि डेफिनेटली इन पे हम सवाल खड़े करेंगे। अब उसके लिए इनको अच्छा लगे या बुरा लगे, क्योंकि गलती पे टोकना या बोलना हम रिएक्शन चैनल वालों का काम ही है। वहीं पे मैं हमेशा इनको एक बात बोलती हूँ कि आप अभी इतना अर्न कर रही हो, क्योंकि ये बार बार ये चीज़ें बोलती हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं। और बच्चों की आज की भी वीडियोस में इन्होंने बोला कि बच्चों की जो पढ़ाई है वो नहीं हो पाती है और बच्चों से भी ये सारे काम नहीं हो पाते। तो मैं इतना खेती जो है वो नहीं कर पाती हूँ। खेती करने का भी रीज़न ये है कि घर में मन नहीं लगता है तो हम खेतों में आ जाते हैं, तो कम से कम खेतों में साग सब्जियाँ भी हो जाती है। और कहीं ना कहीं ताना भी मारा गया था कि कम से कम लोग मेरे पे सब्जी चोरी करने का तो इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे। तो अपने खेतों में, अपनी खेत से अपनी सब्जियां वगैरह हम उगा लेंगे तो हम खा पी सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे बोली जा रही थी। तो मैं अपनी वीडियोस के माध्यम से बोलना चाहूँगी। वैसे तो मैं जानती हूँ कि मेरी बातों को कंसीडर नहीं किया जाएगा, लेकिन ये चीज़ें जो हैं वो आपके भले के लिए ही हैं। अब देखिए, आप इतना कमा लेती हैं यूट्यूब से, इतना आपका आ जाता है, क्योंकि हम भी यूट्यूबर हैं तो हमें भी पता है कि कितना किसकी अर्निंग है। व्यूज़ के अकॉर्डिंग हमें भी पता चलता है। तो यही बोलना चाहूँगी कि आपके बच्चे भी बहुत छोटे, उनको आप खेतों में काम करवाने के बजाय
जन मजदूर रखिए, जन मजदूर से आप काम करवाइए, आप इंचार्ज अपना कमान अपने हाथों में रखिए, ऑर्डर दीजिए। जैसे आज ट्रैक्टर बुलवाए, ट्रैक्टर वालों को पैसा दे के काम करवाया ना आपने, अब वही चीज़ आप खुद से करती तो शायद आपको ज़्यादा टाइम लगता, ज़्यादा एफर्ट लगता। तो ऐसे ही आप जन मजदूर से काम कराइए, बच्चों को थोड़ा फ्री दीजिए ताकि बच्चे जो है वो आपके लाइफ को इंजॉय कर पाए, इंजॉय क्या अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाए, अपनी लाइफ में पढ़ाई है, लिखाई है, किसी चीज़ में पार्टिसिपेट कर पाए। तो आजकल जो शहर है या गांव है उसमें ज़्यादा अंतर नहीं रहा, गांव में भी बहुत सारी चीज़ों की सुविधाएं दी जाती है, बहुत सारी गवर्नमेंट के तरफ से भी बच्चों को सिखाया जाता है या फिर बहुत सारी चीज़ें की जाती है। सिलाई के लिए फ्री कोर्स होती है, डांसिंग, सिंगिंग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आप बच्चों को खेतों में ही उलझा कर रखेंगी तो एक दिन आपके बच्चे भी क्या कर लेंगे। जैसे आज आप खेती किसानी कर रहे हैं, आपके बच्चे भी यही सारी चीज़ें करते रह जाएंगे। तो अगर अपने बच्चों को कुछ अच्छा बनाना, अच्छा फ्यूचर देना है तो उनको इन खेतों के काम से आप करवाइए, क्योंकि खेत में काम करने से शरीर जो है वो मजबूत होता है और फुर्तीला होता है। खेतों का जो काम है वो भी आप अपने बच्चों को खेती किसानी भी सिखाइए, साथ में उनके जो फ्यूचर के लिए जो है वो उनको पढ़ाइए, लिखाइए, उनको अच्छा इंसान बनने के लिए हेल्प कीजिए, ताकि आपके बच्चे जो है वो फ्यूचर में बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे। अगर उनको इस तरीके के घर के माहौल में रखेंगी, घर के माहौल में ढालेंगी और इस तरीके के नेगेटिव माहौल रहेगा, तनाव भरा माहौल रहेगा, तो आपके बच्चे उस माहौल में उसी तरीके के हो जाएंगे। अभी आपके बच्चों की जो एज है वो टीन एज में जा रहे हैं आपके बच्चे, यानी कि बढ़ता उम्र है। इस उम्र में चकाचौंध जो है वो ज़्यादा होती है, तो बच्चों के बिगड़ने के भी चांसेस जो होते, यही उम्र में बच्चे सुधर भी जाते। यही उम्र जो होती है जो कि बच्चों का जो चकाचौंध वाली जो लाइफ में बच्चे जाते हैं तो वहाँ से लोग बिगड़ भी जाते हैं। तो अपने बच्चों को जिम्मेदार बनाइए, रिस्पॉन्सिबल बनाइए और अपने बच्चों के फ्यूचर पे आप ध्यान दीजिए, ना कि ये जो फालतू की चीज़ें हैं या फिर ब्लेम गेम, ये सारी चीज़ें, उन सब से किसी का भला नहीं हो पाया, ना ही इस साइड का भला होगा ना ही उस साइड का भला होगा। और जो लोग आपको चढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, वो कोई साथ देने नहीं आएंगे, चाहे हम हो या फिर कोई भी हो। जब जरूरत पड़ती है हर कोई पीछे आ जाता है, लेकिन सामने में आपको खड़ा कर देगा। एक पल आएगा। एक बात जो आपने अपनी वीडियोज में बोली थी कि गांव वाले जो हैं वो इस साइड उधर की बातें करते, उस साइड उधर की बातें करते, तो ये तो आपको पता ही है कि उनके मुंह पे उनके जैसा और जिसके सामने है उसी के फेवर में वो लोग, कोई भी इंसान बात करता है। तो इतनी समझदार तो आप हैं, आपको भी पता है कि एक वक्त ऐसा भी आता है जब अपने ही साथ छोड़ देते, यानी कि आपके जो भाई बंधु जो अभी आपको चने की झाड़ पे चढ़ा रहे, एक वक्त ऐसा भी आएगा कि वो भी आपका साथ छोड़ देंगे। और ऐसा आपके कमेंट सेक्शन में भी कमेंट्स आते हैं। वैसे कमेंट से मुझे याद आया, एक पूनम बाला करके है, उनको बड़ा ही इंटरेस्ट है कि मेरे कितने वीडियोस में व्यूज आते हैं, कितना क्या आता है। तो मैडम आपको मेरी चैनल की हिस्ट्री नहीं पता है। तो अगर आपको मेरी चैनल की हिस्ट्री पता ही नहीं है तो फिर आप मेरे चैनल पे टिप्पणी कैसे कर रही हैं। और जितने भी व्यूज आते हैं ना मेरे चैनल पे, मेरे लिए वो बहुत है और एक एक व्यूज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं अपने चैनल में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहती हूँ, क्योंकि मेरे लिए इतने व्यूज भी काफ़ी हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे किसी भी तरीके की गंदगी या फिर अपनी इज्जत की जो है वो धज्जियां नहीं उड़ा रही हूँ। तो इसलिए मुझे जितने भी व्यूज आते, अगर मुझे 10 व्यूज भी आते उसके लिए मैं खुशी खुशी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं मेहनत करना जानती हूँ और मेरी किस्मत का जो होगा वो मेरे से कोई नहीं लेकर जाएगा। और मेरी किस्मत में जो नहीं होगा वो चाहे मैं कितना भी कुछ कर लूँ मुझे नहीं मिलने वाला है, और किसी का किस्मत हम छीन नहीं सकते हैं। तो गाइस बहुत सारे लोग जो है वो बसंती जी के पैसों के पीछे पड़े कि बसंती जी जो है वो डॉलर में कमाती है। वही इनके जो चाहने वाले हैं उन्होंने बोला था जब ये डॉलर में कमा रही, ये लाखों में कमा रही है, तो वो तो करोड़ों में छाप रही, यानी। और बोला भी गया वो मोटका फैमिली जो है वो तो करोड़ों में कमा रही होंगी। तो उन्होंने कब मना किया कि हम नहीं कमा रहे? उन्होंने तो कहा है कि भैया हम कमा रहे हैं, एक बार आप अपना जो है वो दिखा दीजिए, उसके बाद हम एक चीज एक डिटेल जो है वो पूरा का पूरा आपको ओपन करके दिखाएंगे, तो दिखा दीजिए। और हाँ, अब मुझे जो है वो गाना भी याद आ गया,
दिल देने की रुत आई, दिल लेने की रुत आई। देखो मेरा गला तो अच्छा नहीं है पर गाना बहुत अच्छा बज रहा था। तो यार इस चीज़ से ना मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि यूट्यूब को कम से कम ये चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। अरे कम से कम हम इसमें गाना नहीं डाल सकते, कहीं से गाना आ रहा है तो उसमें भी कॉपीराइट। भैया इतना मत बेदर्द बनो, बहुत प्रॉब्लम होती है इस कॉपीराइट के चक्कर में। लेकिन कभी कभी कॉपीराइट नहीं भी लगता है। बहुत सारी क्रिएटर के वीडियोज़ में मैंने देखे हैं कि वो लोग गाना बजा भी देते हैं, जब पार्टी वगैरह में जब गाने बजते हैं तो कॉपीराइट नहीं आता है। तो यही सारी चीज़ें हैं, तो बस यही सारी चीज़ें हैं। और देखते हैं कि आज जो है हमारी अबला नारी जी का कोई वीडियो आता है या नहीं आता है, क्योंकि अभी तक तो कोई वीडियो नहीं आया है। और जैसा भी होगा, जो भी होगा, अपडेट होगा तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अनीता जी की जो वीडियो थी उसमें बस यही था कि जिस घर में वो कल थी आज वो वहाँ से भी चली आई है। तो शायद ये भी एक रीज़न है अनीता जी के वीडियो मतलब वीडियो में हर चीज़ दिखाने का, कि वो लोग बस अपनी लाइफ को जो है वो इंजॉय कर रहे हैं। और क्योंकि माहौल तनाव भरा, अब एक कमरे में कैद होके या फिर किसी भी तरीके से परेशान होके इधर सब खुद को बाल नोचने से कोई फायदा नहीं है। लाइफ स्ट्रेस में रहेंगे तो स्ट्रेस ही होगा। अगर फैमिली साथ है तो फैमिली का मतलब ही होता है खुशी को 4 गुना करना और दुख को मिल बांट के आधा आधा करना। तो बस यही काम जो है वो, और यही मूल मंत्र जो है वो अनीता जी की फैमिली जो है वो अपना रही है, और बाकी सब उनका राम भरोसे चल रहा है। तो बस इसी के साथ अपना जो रिएक्शन है वो यहीं पे एंड करते हैं, एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पे। और मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए